देश चलाने वालों को ही जेल में भेजने की तैयारी। ओम प्रकाश चौहान, मैं खबरों की रेखाएं देख समीक्षा करता हूं। देश के गृह मंत्री ने 11 वर्ष के अपने शासनकाल में यूं तो अनेक विधेयक सदन में रखे, जिनमें भारत के लिए बेहद अहम और संवेदनशील प्रदेश जे.एंड.के को ले भारत और पाकिस्तान के बीच 5 बार जंग लड़ी गई, उसे हथियाने और अपनाने के लिए। पर केंद्र सरकार ने ऐसे प्रदेश को भी तीन भागों में बांट उसे केंद्र शासित बना दिया, जबकि ऐसे सीमावर्ती क्षेत्र और प्रदेशों को कमज़ोर करने की बजाय उन्हें सशक्त करने की अति आवश्यकता होती है। आज तक भारत के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई पूर्ण राज्य केंद्र शासित कर दिया गया हो। हाँ, केंद्र शासित प्रदेशों को भी ये उम्मीद होती है कि हमें भी पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए, जैसे दिल्ली। अब भ्रष्टाचार से संबंधित विधेयक जो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्रियों को अगर वह 31 दिन भ्रष्टाचार से संबंधित उन पर आरोप लग जेल में रहते हैं या रखे जाते हैं, तो इस कानून के तहत उनका पद और सदन की सदस्यता अपने आप समाप्त हो जाएगी। वो इन पदों पर बने नहीं रह सकते। बीजेपी सरकार द्वारा लाए इस बिल की चाल और चतुराई को कोई भी इसमें छुपी साजिश को भली भांति समझ सकता है। प्रधानमंत्री को इस दायरे में लाना स्वयं पर उंगली उठाने से बचना और विधेयक को वजनी दिखाने वाला मात्र एक दिखावा है। भारत के इतिहास में क्या कभी ऐसा समय आया कि प्रधानमंत्रियों पर गंभीर आरोप भ्रष्टाचार के लगे और उन पर राष्ट्रपति द्वारा मुकदमा चलवाया गया हो, या उन्हें पद से हटाया, या फिर उन्होंने खुद ही अपने पदों से इस्तीफा दिया हो, जैसे राजीव गांधी पर बोफोर्स रिश्वत कांड में काफ़ी ज़ोर शोर से इसे उछाला और उठाया गया, पर अंत में उन्हें इससे दोष मुक्त कर दिया गया। जब तक भारत में लोकपाल नहीं बैठता, तब तक प्रधानमंत्री और सरकार पर कोई अंकुश नहीं लगाया जा सकता। हाँ, अगर यह बिल विपक्ष के मुख्य मंत्रियों को ही जेल में डालने पर निर्भर करता है, तो फिर यह विधेयक और इसकी मंशा ठीक हो सकती है। धन्यवाद।